मेरे साथ जुड़ें क्योंकि मैं केजीएफ चैप्टर 2 के रहस्यों में गहराई से उतरूंगा और इसके सभी छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करूंगा। केजीएफ चैप्टर 2 अपनी रिलीज के बाद से ही प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय रहा है और अच्छे कारण से। इस फिल्म ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है, बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब तक की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। मूल केजीएफ की अगली कड़ी चैप्टर 2 रॉकी की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो एक ऐसा किरदार है जो भारतीय सिनेमा में एक आइकन बन गया है। केजीएफ चैप्टर 2 का निर्माण अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। फिल्म के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर को एक तंग बजट से निपटना पड़ा, जिसने कभी कभी कुछ दृश्यों के दायरे को सीमित कर दिया। कास्टिंग के मुद्दों की भी अफवाहें थीं। कथित तौर पर कुछ बड़े नामों से ऐसी भूमिकाओं के लिए संपर्क किया गया था जो अंततः साकार नहीं हुई। इन बाधाओं के बावजूद टीम एक ऐसी फिल्म बनाने में कामयाब रही जो उम्मीदों से बढ़कर थी। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक शायद कुछ भूमिकाओं के लिए सही अभिनेताओं को बदलने या खोजने से संबंधित थी। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है कि कुछ अभिनेता उपलब्ध नहीं थे या उनके पास अन्य प्रतिबद्धताएं थी। कुछ दृश्यों को फिर से शूट करना संभवतः एक और चुनौती थी जिससे उन्हें पार पाना था। केजीएफ चैप्टर 2 के पीछे की रचनात्मक टीम ने चरित्र विकास के मामले में कुछ साहसिक विकल्प चुने। उदाहरण के लिए सीक्वल में रॉकी का चरित्र अधिक जटिल और बारीक है, जिसमें उसकी पिछली कहानी और प्रेरणाओं की गहन खोज की गई है। फिल्म की कहानी भी अधिक स्तरित है, जिसमें कई कथानक मोड़ हैं जो दर्शकों को अपनी सीटों के किनारे पर रखते हैं। निर्माताओं ने कहानी को आकार देने के तरीके के साथ कुछ जोखिम उठाए और ऐसा लगता है कि उन जोखिमों का भुगतान किया गया। इन पर्दे के पीछे के रहस्यों की खोज करने से हमें फिल्म के लिए गहरी सराहना मिलती है, जैसे कि उन्होंने कुछ पात्रों की कहानियों को कैसे विस्तारित करने का फैसला किया। ये निर्णय वास्तव में फिल्म में गहराई जोड़ते हैं और इसे और अधिक इमर्सिव बनाते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 से संबंधित सबसे आश्चर्यजनक रहस्यों में से एक फिल्म के शीर्षक का महत्व है। क्या आप जानते हैं कि केजीएफ शीर्षक वास्तव में कोलार गोल्ड फील्ड्स के लिए है? फिल्म निर्माताओं ने इस शीर्षक को फिल्म की शक्ति, लालच और धन की खोज के विषयों को दर्शाने के लिए चुना। यह विवरण छोटा लग सकता है, लेकिन यह कथा में गहराई की एक परत जोड़ता है। जिस मोड़ ने प्रशंसकों को वास्तव में आश्चर्यचकित किया वह यह था कि कैसे कुछ पात्रों को कहानी में वापस लाया गया। मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि इसमें कुछ रचनात्मक कहानी और फ्लैशबैक का चतुर उपयोग शामिल था। चरित्र विकास के संदर्भ में मुझे लगता है कि प्रशंसकों को जो सबसे ज्यादा पसंद आया वह रॉकी की कमजोरी को और अधिक देखना था। इसने उसे इस तरह से मानवीय बना दिया कि वह और भी अधिक भरोसेमंद बन गया। जिस तरह से उन्होंने उसके अतीत को वर्तमान कहानी में पिरोया वह शानदार था। केजीएफ चैप्टर 2 में विस्तार पर ध्यान दिया गया है। वेशभूषा से लेकर सेट डिजाइन तक हर तत्व को दर्शकों को फिल्म की दुनिया में ले जाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। निष्कर्ष के तौर पर केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ एक सफल फिल्म से कहीं ज्यादा है। यह एक सांस्कृतिक घटना है। उद्योग पर इसका प्रभाव निर्विवाद है और इसने भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। दर्शकों को इस फिल्म को बनाने में लगी कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना करनी चाहिए। अगर आपके पास केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में कोई विचार है या आप इसके रहस्यों के बारे में और अधिक चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे कमेंट में लिखें। साथ ही अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे संबंधित वीडियो देखें।